देखिए, फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 2023 से 2025 कार्यकाल के अध्यक्ष के रूप में अंकित संगल तो सचिव के रूप में अभिनव स्वरूप निर्वाचित हुए थे। इसके साथ ही गांधी टेंट हाउस के पंकज जैन एवं दुर्गा इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के नरेंद्र गोयल उपाध्यक्ष तो हुंडई एजेंसी के श्रेय जैन सह सचिव तथा मिलटेक इंजीनियरिंग वर्ग से जुड़े अरविंद कुमार गुप्ता कोषाध्यक्ष पद के लिए चयनित हुए थे। मुजफ्फरनगर में उद्योगों की सबसे बड़ी समस्या विद्युत आपूर्ति को लेकर थी, जिस पर फेडरेशन की टीम ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा बंगारी के साथ बैठक करके उद्योगों की समस्याओं को भी रखा था। उद्यमों द्वारा जिलाधिकारी के सामने रखी गई समस्याओं के समाधान पर भी चर्चा हुई थी और चर्चा होने के साथ साथ उसका समाधान भी कराया गया था। फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट हमारे साथ अंकित संगल जी हैं। 2 साल का आपका कार्यकाल होने जा रहा है। फेडरेशन के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के तौर पर जब आपने आप कमान संभाली, एक युवा प्रेसिडेंट के तौर पर आप देखे गए, सेक्रेटरी भी आपके एकदम युवा हैं, तो जब युवाओं के हाथ में कमान मिली तो फेडरेशन में किस तरह के बदलाव आपने किए, कल्चरल प्रोग्राम किस तरह से आपने किए और किन किन एक्टिविटी को फेडरेशन के अध्यक्ष के तौर पर आपने आयोजित कराए हैं? जी राशिद भाई, सबसे पहले नमस्कार और सभी व्यूअर्स को नमस्कार। हमने जब 2023 में फेडरेशन की कमान संभाली एज ए अध्यक्ष, तो यही सोचा कि कुछ नया करेंगे। जो पहले होता है वो तो करेंगे ही, कुछ नया भी करेंगे। उसी क्रम में सबसे पहले तो फेडरेशन का उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनकी किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, मतलब सबसे पहले उनके हितों की रक्षा करना फेडरेशन का काम है। जी। फेडरेशन बनी ही इसलिए है कि वो डिपार्टमेंटल समस्याएं जो आती हैं उद्यमियों को, उनको सॉल्व कराएं और उनकी बात अधिकारियों तक पहुंचाएं और अधिकारियों से उनका निस्तारण कराएं। इसी क्रम में हमने सबसे पहले तो इसी बात पे फोकस किया कि मेन प्रॉब्लम्स क्या क्या है इंडस्ट्री को आज की तारीख में। तो जैसे मेन बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा था बिजली का। यहाँ पे बिजली की इतनी बड़ी समस्या थी कि बहुत सारे फीडर ऐसे थे कि जिन पे बहुत सालों से तार ही नहीं बदले, खंबे टूटे हैं, ट्रिपिंग बहुत ज्यादा है। तो उससे क्या उद्यमियों को क्या दिक्कत आती थी? बार बार ट्रिपिंग होने से प्रोडक्शन लॉस होता था, फैक्ट्री में लॉसेस बढ़ते थे। तो हमने सबसे पहले उस पर काम किया कि कैसे इस समस्या को दूर करें। जी। तो कैसे शुरुआत की? हमने जैसे बिजली के उच्च अधिकारियों से मीटिंग कर उनसे एक तो शटडाउन्स का टाइम तय कराया। जैसे पहले वो कभी भी शटडाउन ले लेते थे। अच्छा, तो आपने फिर ये कराया कि शटडाउन का ये टाइमिंग होनी चाहिए, पहले आपको पता होना चाहिए कि शटडाउन किस समय होगा। हमने कहा कि सबसे पहले तो शटडाउन होना चाहिए सिर्फ दिन में 2 बार। किसी भी फैक्ट्री में फॉल्ट आता है कहीं भी, तो आप सिर्फ 1 से 2 दोपहर में, क्योंकि लंच टाइम होता है फैक्ट्री का, और शाम को 6 से 7 के बीच में अपना रिपेयर मेंटेनेंस वर्क करें। या कोई बहुत ज्यादा इमरजेंसी है तो बात अलग है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी में आप शटडाउन लेंगे तो हमारे से पूछ कर लेंगे। ऐसा ही हुआ, मतलब समस्या दूर हुई। उसके बाद क्या हुआ कि वो शटडाउन हमारे से पूछ के लेने लगे, तो लोगों को आदत पड़ गई कि भाई हमारे यहाँ अगर फैक्ट्री में फॉल्ट आया है तो 1 से 2 के बीच में ही अटेंड होगा, तो कोई शोर नहीं मचाता था फिर। तो इससे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। अच्छा, जो कम्युनिकेशन गैप हो जाता था वो उसमें जब आपस में तरामते बना विभाग में और उद्यमी के बीच में, तो ये कि अगर लाइट में कोई दिक्कत हुई है तो ठीक है भाई, 1 से 2 के बीच ठीक हो जाएगी। और जैसे वो शटडाउन कभी भी पूरे दिन का ले लेते थे कि भाई ट्री चॉपिंग करानी है या तार बदलवाने हैं, तो वो किसी भी, तो हमने कहा कि आप छुट्टी के दिन निर्धारित करें कि उसी दिन आप लेंगे। अच्छा, जिस दिन फैक्ट्रियों की छुट्टी है उसी दिन आप ये काम, और 3-4 दिन पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे, जिससे हम अपनी फैक्ट्री की प्लानिंग कर लें कि भाई उस दिन लाइट नहीं आएगी तो हमें प्रोडक्शन करनी है, लेबर को बुलाना है या नहीं बुलाना है, तो लॉसेस कम होंगे। अचानक से लेबर आके बैठी है, आदमी बिल्कुल प्रोडक्शन करने के तैयार है, पूरा दिन का शटडाउन है, तो बहुत लॉस होता था, वो नुकसान होता था कहीं ना कहीं। तो उसमें बहुत सुधार आया है, उसमें काफी सुधार आया है उसमें। इसके साथ ही फेडरेशन के इस 2 साल के कार्यकाल में फेडरेशन ने मुजफ्फरनगर शहर से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से भी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुलाकात की और जीएसटी विभाग द्वारा उद्योगों को परेशान करने की समस्या से भी अवगत कराया गया। इसके साथ ही फेडरेशन ने सोलर ऊर्जा पर जोर देते हुए एक गोष्ठी का भी आयोजन किया था, जिसमें एमएसएमई की योजनाओं के साथ साथ सोलर ऊर्जा पर भी चर्चा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर भी फेडरेशन ने मुजफ्फरनगर के उद्योगों को एक शिविर लगाकर योग कराया था। फेडरेशन ने उद्योगों की सबसे बड़ी जीएसटी की समस्याओं को देखते हुए फेडरेशन भवन पर ही जीएसटी के अफसरों के साथ एक मीटिंग की थी, जिसमें जीएसटी के अफसरों के सामने उद्यमियों की समस्याओं को भी रखा गया था। इस मीटिंग में जीएसटी के अफसरों ने उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने का भी भरोसा दिलाया था। इसके साथ ही फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की टीम लगातार उद्योग बंधु के माध्यम से बैठक करके जिले के अफसरों को उद्यमियों की समस्याओं से अवगत कराता रहा है।
इसके साथ ही फेडरेशन ने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन सांसद और केंद्र सरकार में मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान से भी एक प्रतिनिधि मंडल के रूप में मुलाकात की थी और उनसे उद्योगों की कई समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए ज्ञापन भी सौंपा था। इसके साथ ही समय समय पर फेडरेशन बिजली विभाग के अफसरों के साथ भी बैठक करता रहा है। साथ ही फेडरेशन ने मुजफ्फरनगर जिले को एनसीआर से बाहर करने की भी मांग उठाई थी। फेडरेशन ने उद्यमियों के स्वास्थ्य को देखते हुए भी एक मेडिकल कैंप का आयोजन कराया था, जिसमें मेदांता हॉस्पिटल गुरुग्राम द्वारा अपने डॉक्टर को भेजकर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें बीपी, ब्लड शुगर, मोटापे की जांच, दिल की जांच, छाती की जांच, हड्डियों की जांच आदि जांचें की गई थी। इसके साथ ही फेडरेशन ने अपने भवन में बड़ी स्क्रीन पर श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का प्रसारण भी किया था, जिसमें फेडरेशन से जुड़े सभी उद्यमियों ने शामिल होकर प्राण प्रतिष्ठा का लाइव दृश्य भी देखा था। फेडरेशन ने युवाओं को जोड़ने के लिए पहले मैत्री T20 क्रिकेट मैच का आयोजन कराया। उसके बाद जिला प्रशासन के साथ भी एक क्रिकेट मैच खेला गया था। फेडरेशन ने युवाओं को जोड़ने के लिए मुजफ्फरनगर इंडस्ट्री प्रीमियम लीग टूर्नामेंट का भी आयोजन किया, जिसमें युवा उद्यमी जुड़े और उन्होंने 2 दिन तक इस क्रिकेट टूर्नामेंट के आयोजन का मजा लिया। इसके साथ ही फेडरेशन ने विकास प्राधिकरण द्वारा इंडस्ट्री के पूरे प्लाट पर विकास शुल्क लिए जाने का भी विरोध किया था और मांग की थी कि केवल कवर्ड एरिया पर ही विकास शुल्क लिया जाए। फेडरेशन ने उचित प्लेटफॉर्म पर इस मांग को उठाया तो मुजफ्फरनगर में अब विकास शुल्क केवल कवर्ड एरिया पर ही लिया जा रहा है। एक हमने एमडीए के साथ मीटिंग की। एमडीए में बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि जैसे जो एमडीए अपना टैक्स लगाता है वो पूरे एरिया पे लगाता था। मतलब फैक्ट्री में अगर आपने 10 बीघे जगह ली है तो 10 बीघे पे टैक्स होता था। हमारी डिमांड थी कि जितना कवर्ड एरिया है, जितना हम 10 बीघे में कवर कर रहे हैं फैक्ट्री लगाने के लिए, उतने पे टैक्स लिया जाए। बाकी जिलों में ऐसा ही होता था, पता नहीं मुजफ्फरनगर में ऐसा क्यों हो रहा था कि वो पूरे पे टैक्स लिया जा रहा था। तो हमने डिमांड रखी, बहुत जल्दी से हमारी डिमांड पूरी नहीं हो पाई। हमने मंत्री जी को ज्ञापन दिया, कपिल देव जी को, संजीव बालियान जी उस टाइम एमपी थे, मंत्री थे, उन्हें ज्ञापन दिया और हम इस काम में लगे रहे। एमडीए की वीसी से और सचिव साहब से मिलते रहे। लगातार फेडरेशन प्रयास कर रहा है कैसे समस्या को दूर करें। फाइनली वो हमारी मांग पूरी मान ली गई, पूरी हुई। उससे उद्यमियों को बहुत राहत मिली। सिर्फ कवर्ड एरिया पे ही टैक्स लगाया जाएगा तो उससे काफी बचत हुई और लोगों को एक उत्साह बना कि इंडस्ट्री लगाएं, कुछ नया करें। नहीं तो लोग बैठ गए थे बिल्कुल, भाई इतना खर्चा है कि कैसे इंडस्ट्री लगेगी। इस 2 साल के कार्यकाल में फेडरेशन की टीम ने जहां 2 बार दीपावली कार्यक्रम का आयोजन किया है, पिछले साल भी होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर में फेडरेशन ने दीपावली कार्यक्रम को बड़ी धूमधाम से मनाया था। वन महोत्सव में भी फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने फेडरेशन भवन पर वन महोत्सव का आयोजन किया था, जिसमें यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल और तत्कालीन डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी ने भी भाग लिया था। वन महोत्सव में फेडरेशन ने 1000 जामुन, अमरूद, शीशम, नीम आदि प्रजाति के पौधे वितरित किए थे। आईपीसी को बदलकर बीएनएस में केंद्र सरकार द्वारा परिवर्तन करने के बाद नए क्रिमिनल लॉज को लेकर फेडरेशन ने एक सेमिनार का आयोजन भी किया था, जिसमें नए कानून के बारे में एक्सपर्ट द्वारा जानकारी भी दी गई थी। इसके साथ ही फेडरेशन ने ब्लड बैंक के लिए लगाए गए निःशुल्क रक्त जांच एवं रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया था, जिसमें उद्यमियों और उनके कर्मचारियों द्वारा शुगर, कोलेस्ट्रॉल व ब्लड ग्रुप की जांच के साथ साथ रक्तदान भी किया था। फेडरेशन ने जहां उद्योगों की समस्याओं को समय समय पर उचित प्लेटफॉर्म पर रखा, वहीं समाज सेवा से भी फेडरेशन पीछे नहीं हटी। फेडरेशन ने निर्जला एकादशी के पर्व पर 18 दिन तक लगातार प्याऊ सेवाएं एवं ठंडे शरबत का वितरण इंडस्ट्रियल एरिया के बाहर मेरठ रोड पर किया था। फेडरेशन ने अपने कार्यकाल में जहां फेडरेशन से जुड़े उद्योगों को परिवार सहित बाकू जैसे देश की यात्रा कराई, वहीं बनारस और अयोध्या की यात्रा का भी आयोजन कराया गया। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन करने के साथ साथ ही बनारस में भी यह टूर गया था। तो कल्चरल प्रोग्राम के पीछे क्या वजह थी? क्योंकि उद्यमी उनके परिवार की गेट टुगेदर पार्टी होती है, कुछ मनोरंजन के लिए भी कुछ होता है, तो उसके पीछे क्या वजह थी? लेकिन मैं बताता हूँ आपको,
मैंने ये देखा कि जब हम फेडरेशन में मीटिंग करते थे तो यूथ बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। पुराने लोग आते थे, इंटरेस्ट भी लेते थे, तो यूथ का इंटरेस्ट नेग्लिजिबल था। तो मेरे को लगा कि ऐसे चलेगा तो कैसे काम चलेगा, मतलब यूथ आगे कैसे आए, यूथ की कैसे दिलचस्पी फेडरेशन की तरफ बढ़े या इन संस्थाओं, इन संगठनों में वो आगे आकर पद लें, पदाधिकारी बने, लीडर बने। तो उन्हें शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। अब उनका इंटरेस्ट बना, इसीलिए मैंने मतलब अभिनव स्वरूप और श्रेय जैन जो हमारे सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी थे, मतलब उनको इसलिए चुना था इस वाली टीम में कि जिससे यूथ का इन्वॉल्वमेंट बढ़े। फिर हमने और अपने मेंबर्स के नए एंटरप्रेन्योर्स को आगे लाने के लिए कुछ ऐसे कार्यक्रम करे, जैसे हमने कावड़ के टाइम पे कावड़ शिविर लगाया, हमने एक प्याऊ लगाया गर्मियों में। वो प्याऊ 1 महीने तक लगातार चला। उस प्याऊ में इतनी सेवा हुई जिसका कोई हिसाब नहीं है। उसमें बहुत यूथ जुड़ा, यूथ इन चीजों से कनेक्ट करता है। प्रोग्राम होते रहे तो युवा जो है जोड़ता चला गया। तो युवाओं को जोड़ने के पीछे अंकित संगल की या फेडरेशन के जितने पदाधिकारी हैं, तो आपकी सोच क्या है कि एक नई टीम पहले से तैयार जी बिल्कुल, जब ताकि जो पुराने लोग हैं वो अगर काम करने में थोड़ा दिलचस्पी ना दिखाए। तो यूथ आजकल देखने में भी आता है कि किसी के परिवार की फैक्ट्री है तो उनका बेटा या उनकी बेटी उस बिजनेस को संभालना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी समझ बनेगी, उन्हें लगेगा दिक्कत। एक्चुअली होता क्या है आजकल, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है तो हर कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो वो सोचता है कि क्या करेंगे फेडरेशन में जाके, किसी भी संस्था में XYZ, तो उनका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हमें उनसे एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। उस बॉन्ड को बनाने के लिए हमने ऐसा कह लीजिए कि इस तरह के कुछ कार्यक्रम रखे। एक श्रीराम कॉलेज में प्रोग्राम हुआ था, उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपनी लाइफ के बारे में बताना था। वो बिजनेस में कब आए, उन्हें बिजनेस लगाया मिला, विरासत में क्या मिला या उन्होंने क्या नया किया। विरासत में मिला तो क्या उन्होंने नई चीजें की है। तो उसमें कमिश्नर साहब भी आए थे सहारनपुर से। तो मैंने अपने फेडरेशन के 4-5 बिल्कुल ऐसे मेंबर्स जो कभी नहीं आते थे, उन यूथ एंटरप्रेन्योर्स को बुलाया और उन्हें एक दिन पहले ही मैंने बताया कि कल आपको श्रीराम कॉलेज में आके एक 10 मिनट की स्पीच देनी है कि आप जब बिजनेस में आए तो कैसा क्या किया, कैसा लगा, क्या किया। तो वो लोग बड़े एनकरेज हुए। पहले तो वो कहने लगे नहीं भैया हम लोग तो मतलब कभी माइक पे बोले भी नहीं और आप किसी और को देख लीजिए। तो मैंने नहीं, फिर भी मैंने कहा, मैंने उनको हौसला बढ़ाया। तो 4-5 लोग आए, उन्होंने बहुत अच्छी वहां पे अपनी बात रखी, स्पीच दी और मतलब उससे उनको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ। तो मेरे को भी उनमें एक आने वाला भविष्य दिखाई पड़ा, फेडरेशन का भविष्य दिखाई पड़ा कि आज इन्होंने शुरू किया है तो कल ये कहीं ना कहीं फेडरेशन से आगे जुड़ के आगे आएंगे। उसके अलावा हमने जैसे एक बहुत बड़ा स्टेप ये लिया कि हमने ना एक फेडरेशन की क्रिकेट टीम बनाई। उस क्रिकेट टीम, क्रिकेट एक पैशन है और यूथ बहुत ज्यादा आकर्षित है। तो जब हमने फेडरेशन की क्रिकेट टीम बनाई तो एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स हमें देखने को मिला कि भैया हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे। इस तरह से जुड़ते जुड़ते बहुत सारे 30-40 यूथ एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़ गए। उस टीम के बनने से मिलना जुलना शुरू हो गया। प्रैक्टिस होती थी, गेम्स होते थे, मैचेस होते थे। आपस में इतनी अच्छी बॉन्डिंग हो गई उस टीम की, उन मेंबर्स की, कि फिर वो उन्होंने धीरे धीरे मीटिंग्स लेके आना शुरू किया और उनको इंटरेस्ट आने लगा। तो ये एक हमारी टेन्योर की हमारी पहल थी। और आज हम लोगों के पास, मतलब मैं एक मीटिंग में कह भी रहा था कि जैसे एक टीम होती है ना कि स्पेशल 26 या टीम 40, तो हमने एक ऐसी टीम 40 बना ली अपनी। अच्छा, टीम 40 फेडरेशन की तैयार हो गई, जो बिल्कुल जिसमें सारे यूथ हैं और वो बड़ा मतलब इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे उद्योग बंधु होती है तो 20-40 तो नहीं लेकिन आधे, वो तो आधा कुछ लोग आते हैं। अब उनका आने का मतलब एक रास्ता खुला है। 1982 में वजूद में आई फेडरेशन ऑफ मुजफ्फरनगर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अपने ऊंचे मकाम पर है। 20वें अध्यक्ष के रूप में यहाँ अंकित जी अभी काम कर रहे हैं, अभिनव स्वरूप सेक्रेटरी के तौर पर हैं। तो 20वें अध्यक्ष के रूप में अंकित जी हैं, इनके साथ बहुत सारे सीनियर जो पहले अध्यक्ष और सचिव रह चुके हैं, अनिल कमलपुरी जी हैं, अशोक अग्रवाल जी, रजनीश जी हैं, अंकुर गर्ग जी हैं, सबके हमने आपको दिखाया। तो लगातार 20 साल 20वें अध्यक्ष के रूप में 1982 से काम कर रहे फेडरेशन के चेयरमैन के रूप में। अंकित जी, कैसा लगता है, आपके सीनियर साथ आपके साथ में है, आप युवा हैं, आपके सेक्रेटरी भी युवा हैं, तो फेडरेशन ने जो गठन 1982 में हुआ, अब एक युवा के हाथ में कमान है, तो आपने क्या क्या परिवर्तन अध्यक्ष के तौर पर किया? देखिए, मैंने सब लोगों की कार्यकाल से सीखा, जो मैंने कहानियां सुनी, जो संस्मरण सुने, उन्हें सुन के जो मैंने सीखा उसी से कुछ आगे ले जाने की कोशिश करी फेडरेशन को। और इन 2 सालों में जो भी हमसे बन पाया, जो भी किसी की इंडस्ट्री की कोई समस्या थी, उसको जिस भी स्तर पे दूर करना की हमने कोशिश की, उद्योग बंधु के माध्यम से या किसी भी ऑफिसर के माध्यम से, तो हमने वो सारी कोशिशें की।
आपने सारी कोशिशें की, कैसा लगता है फेडरेशन युवाओं के हाथ में है, आप भी कहीं ना कहीं इसमें काम कर चुके हैं, तो किस तरह देखते हैं युवाओं के हाथ में कमान आने से कितना बदलाव फेडरेशन में हुआ? हर आदमी का, चाहे परिवार हो, चाहे फेडरेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हर व्यक्ति का ये कार्य होना चाहिए कि जब मेरी एज हो रही है तो मैं युवाओं के हाथ में कमान सौंप दूं, ताकि वो जो मैंने किया है उसको 4 गुना आगे बढ़ा के दें, जो प्रोडक्शन है उसे 4 गुना करके दें। युवाओं के हाथ में ही ये संभव है, मतलब बुरा ना माने बड़े वाले। नहीं, कैसा लगता है, कह रहे हैं कि युवाओं के हाथ में कमान आने से मजबूत होना चाहिए, तो कैसा लगता है युवा के अंदर की जिम्मेदारी है तो इनके भरोसे पर खरा उतरेंगे? जी, पूरी कोशिश करिए, और मैं तो ये चाहता हूँ कि आगे आने वाले समय में जो और अध्यक्ष बने वो और नई जनरेशन आए और हमसे भी अच्छा कार्य करे और इस फेडरेशन को और आगे ले जाए। और आगे ले जाए। नीलकमल पुरी जी, आप भी चेयरमैन रहे, संगठन के पुराने कर्ता धर्ता है, कैसा लगता है जब 2 युवा के हाथ में 2 साल का इनका कार्यकाल होने जा रहा है, तो किस तरह देखते हैं इनके कार्यकाल को? खोजी जी, हमारी फेडरेशन के संस्कार ये रहे हैं कि जो भी सीनियर होता रहा है वो आने वाले को लगातार कोऑपरेशन देता रहा है, और हमारी फेडरेशन निरंतर नई ऊंचाइयों को छूती जा रही है। जो भी नई समस्या आती है, कभी युवाओं को कोई दिक्कत होती है तो वो सलाह भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि एकदम से कट ऑफ कर दिया, बाकायदा हम लोग उनके टच में रहते हैं, सलाह ले रहे हैं आपसे, बाकायदा टच में रहते हैं हर चीज के, मतलब जरा सी भी बात हो, जरा सी भी कोई वो हो उनको, तो वो उस चीज की सलाह लेते हैं, और हम अपने आप को अब भी उस चीज से जुड़ा हुआ मानते हैं कि हम अब भी इसके अध्यक्ष हैं, और हमारे पास वही राइट्स हैं, वही हमें सम्मान और वही हमको दिया जाता है। तो अभिनव स्वरूप सेक्रेटरी हैं, आप भी युवा हैं, अभी जो पुराने आपके अध्यक्ष सचिव हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं अभी भी फेडरेशन से कनेक्शन है, तो आप युवा हैं, कितना खरा उतरने की कोशिश आपने 2 साल के अपने इस कार्यकाल में की? सो हम भी एक फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली में बड़े भरोसा जताता है छोटों पे, यंग जनरेशन में, वैसे ही हमारी फेडरेशन एज फैमिली ने हमारे पे, हम दोनों पे, अंकित भैया पे और हम पे एक विश्वास जताया है, और हम यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनकी एक्सपेक्टेशन पे खरे उतरे हैं। हमने बार बार हमने कोशिश हार्डवर्क करी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का मीटिंग करें, जिस भी फैक्ट्री में कोई भी समस्या है तो उनके साथ हम मिले, तो हमारी तरफ से जितनी हो पाए हमने अपनी बेस्ट टू बेस्ट देने की हमने इन 2 सालों में कोशिश की है। मैं आऊंगा आपके पास फिर से। अशोक अग्रवाल जी हैं, कैसा लगता है 2 साल अभी फेडरेशन का नया कार्यकाल है, आप भी चेयरमैन रहे हैं, किस तरह देखते हैं अंकित के और अभिनव के कार्यकाल को? इनको और इनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, और बहुत इन लोगों ने केयर कर रहे हैं। अभी 1 साल पहले भी अध्यक्ष सचिव चुने गए थे, इन्होंने अयोध्या जी का टूर बनाया फेडरेशन बिहार पे, और काफी मेंबर्स को विद फैमिली वहां पर अयोध्या के दर्शन कराए, वीआईपी भगवान श्री राम जी के, और वीआईपी दर्शन कराए। उसके बाद काशी ले गए, और काशी में उन्होंने मतलब बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो ये सब लोग बधाई के पात्र हैं। लेकिन ये भी सही है कि आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले में और आज में वर्किंग में और उसमें बहुत अंतर है। बहुत अंतर आया। जो संघर्ष हम लोग कर चुके, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। आज एक संगठन है एकत्रित हो गए अपनी बात को रखने का, और पहले एक संघर्ष था सड़कों पर आने का, क्योंकि हर चीज बहुत चेंज हो चुका। 40 साल हो गए, 45 साल होने जा रहे हैं, बदलाव हो गया है। अंकित जी, जब आप फेडरेशन के चेयरमैन बने, भगवान राम का मंदिर बना, आपने वहां की भी यात्रा कराई, कैसे प्लान किया कि सबको एक जगह जोड़ के रखना है भाई फेडरेशन वालों को? यही मन में था कि जैसे जब राम मंदिर की स्थापना हुई तो हम लोग एक टूर बनाए, सब लोगों, इससे एक तो बॉन्डिंग बनती है सबकी, सब छोटे बड़े मेंबर्स, सीनियर मेंबर, जूनियर मेंबर इकट्ठे गए, सबकी फैमिली साथ गई, तो सबका आपस में एक परिवार की तरह हमने 4-5 दिन बिताए, तो बहुत अच्छा लगा, बॉन्डिंग बनती है। और जैसे अशोक अंकल ने भी बताया ना कि पहले 30 साल पहले में और आज में बहुत फर्क है, तो ये बिल्कुल सही बात है। आज हमारी फेडरेशन की हर इंडस्ट्री, हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सेप्टेबिलिटी है, मतलब हमारी स्वीकारता हो गई है, एकदम एंट्री है। अगर हम कहते हैं फेडरेशन से आए हैं, और स्पेशली अगर मैं अपना प्रेसिडेंट का कार्ड भेजता हूँ अंदर, तो सबको रोक के मेरे को बुलाया जाता है और बात सुनी जाती है। बात सुनी जाती है। मैं आऊंगा रजनीश जी, आपने फेडरेशन बनाई, फेडरेशन लंबे समय से काम करी। अभी अंकित जी कहते हैं कि अगर फेडरेशन के चेयरमैन के तौर पर वो कार्ड भेजते हैं तो अधिकारी रोकता नहीं, सबसे पहले बुला लेता है। तो जब इसकी स्थापना हो रही थी, मन में था कि ये फेडरेशन इतना मजबूत होगा आने वाले समय में? नहीं, हमें तो बहुत उम्मीद थी इससे भी ऊपर जाएगी धीरे धीरे। देखो, 2 बात होती है, एक तो होता है मतभेद, एक होता है मनभेद। हमारी फेडरेशन में जो मेंबर्स हैं या सीनियर जूनियर, उनमें ना मतभेद है ना मनभेद है। जो किसी ने बात रख दी, दूसरी बात तो आएगी नहीं टेबल पे। अगर कोई बात किसी ने एक राय रख दी अपनी, तो दूसरी राय नहीं आएगी उसमें, दूसरी राय नहीं आएगी, वो ही बात करी जाएगी और उसी से ही कराई जाएगी जो वो कह रहा है।
जो कह रहा है। तो अभिनव जी आप बताइए, कह रहे हैं कि अगर बात रख दी जाती है फेडरेशन पे, बुजुर्ग भी हैं, सब लोग हैं, तो वो कटती नहीं है, किस तरह देखते हैं? सर अच्छी बात है ना, सबका अगर एक सजेशन किसी से आता है तो हम लोग को ये कोशिश रहती है कलेक्टिवली उस डिसीजन को हम रिस्पेक्ट करें और इस डिसीजन को हम आगे लेके जाए। जैसे अंकित सिंघल जी ने हमारा एक अयोध्या का ट्रिप करा, वैसे हमने एक नेशनल के साथ एक इंटरनेशनल ट्रिप भी हमने करा। अंकित भैया हम सबको बाकू लेके गए एंड इंटरनेशनल ट्रिप होने के नाते पूरा फेडरेशन काफी एक्साइटेड था। करीबन 40 लोग इस ट्रिप के भाग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड मेरे ख्याल से 4 नाइट का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा रहा, एक फॉर्मल के साथ एक इनफॉर्मल बॉन्डिंग में लोगों की बहुत अच्छे से जुड़ी गई एंड ये शुक्रगुजार है अंकित भैया का, पूरा ट्रिप ऑर्गेनाइज करा गया, तो ये भी बहुत अच्छे से एक वेलकम करा गया पूरे फेडरेशन की तरफ से इस ट्रिप के लिए। तो विदेश यात्रा तक फेडरेशन के सदस्य को कराई है, अंकुर गर्ग जी हैं, किस तरह देखते हैं? आप भी युवा थे, युवा अध्यक्ष के तौर पर आपने काम किया, अब अंकित जी और अभिनव जी लगातार युवा अध्यक्ष और सचिव के रूप में काम कर रहे हैं, कुछ कल्चर से एक्टिविटी भी शुरू हुई है, तो किस तरह देखते हैं? ये दो अंकित जी और अभिनव जी पूरी टीम लेके चल रहे हैं, बहुत बढ़िया लेके चल रहे हैं। एक बहुत बड़ी खूबी ये है, ये कोई भी डिसीजन लेते हैं ना, सबको साथ मिलके सबसे सलाह लेके वो डिसीजन लेते हैं जिससे कि वो काम बहुत बढ़िया तरीके से चले और पूरी टीम को लेके चलते हैं। ये बधाई के पात्र है, 2 साल बहुत बढ़िया तरीके से ये फेडरेशन चली है, बहुत ऊंचाई पर फेडरेशन पहुंची है। अंकित जी, अभी इन्होंने कहा कि आप लोग कनेक्शन बना के रखते हैं, सबसे कनेक्ट रखते हैं, तो किस तरह मैनेज करते हैं सबको? देखिए, जब सब सीनियर्स हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है सबको, तो उनका मेरे को लाभ लेना चाहिए, फ़ायदा उठाना चाहिए। तो मैं इसलिए उनकी एक रिस्पेक्ट है, क्योंकि वो पहले फेडरेशन के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो वो डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए, वो रिस्पेक्ट उनकी मेंटेन रहनी चाहिए। ऐसी मैंने कोशिश की, इसलिए मैंने कोई भी डिसीजन लिया तो सबसे पूछ के, सबसे सलाह करके, और सबने मेरा साथ दिया, सबने मेरे को बहुत मतलब एनकरेज किया कि कोऑपरेट किया, एनकरेज किया कि आप ये काम करो, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं। मैं आऊँगा फिर से लौट के आपके पास। आप बताइए सर, अभी उन्होंने कहा कि हम जो इतने बुजुर्ग हैं, जो पहले रह चुके हैं, उनसे सलाह मशवरा करते हैं, तो किस तरह देखते हैं इनके कार्यकाल को कि युवा है लेकिन फिर भी जो पुराने लोग हैं उनसे कनेक्शन बना के उनके अनुभव से कुछ सीखते हैं? हमारा ये मानना है, ये टीम जो अब आई है यंग टैलेंट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट टीम इन द फेडरेशन। बेस्ट टीम है। हम मांगते हुए जो यंग आएगा, जनरेशन जो भी आई है, उसमें टैलेंट, इनोवेशन उसमें ज्यादा होती है। हर एक आदमी का काम करने का ढंग डिफरेंट होगा और डेफिनेटली उसके रिजल्ट भी ज्यादा बेटर होंगे। आप किस तरह देखते हैं? सर देखिए, चाहे ये बिजनेस हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ, कहीं पर भी आपको एक नया इनोवेशन तो लेके आना पड़ता है। नवाचार एक ऐसी चीज है जिसको जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तब तक आप कुछ नया प्रेजेंट नहीं करते, और वो सब नई टीम हम लोगों की कर ही रही है। मीन्स वो बिजनेस लेवल पे रहे या पर्सनल लेवल पे रहे, जैसे कि अभी बात हुई कि टूर से एक राम मंदिर टूर और उसके बाद एक इंटरनेशनल टूर, ये एक बिल्कुल नई चीज थी फेडरेशन के लिए, इनोवेशन है, और इसी के लिए सब लोग जुड़ते हैं, उससे उसमें कनेक्ट फील करते हैं। अगले आने वाले के लिए भी लेसन है, जो नई टीम आएगी उसके लिए भी एक गाइडलाइन लकीर खींची दी गई, इससे आगे और बढ़ो, क्या लोग करें।